हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के वीडियो हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे सर्च फंक्शनैलिटी। तो सर्च दैट मीन्स क्या है ना, सिंपल हम एक इनपुट बॉक्स देंगे, राइट। तो इनपुट बॉक्स में क्या है ना, तो हम कुछ कीवर्ड पास करेंगे, स्ट्रिंग, राइट। तो जैसे हम पास करने के बाद हम चेक करेंगे वो पर्टिकुलर, मान लो जैसे हम जावा सर्च करते हैं, राइट। तो अब जो भी नोट सेव किए होंगे एक यूज़र, तो अगर जावा रिलेटेड कुछ भी होगा तो जावा का नोट्स सर्च होके आने वाला है, राइट। उसके बाद अगर मान लो आपको ए सर्च करते हैं ओनली, तो आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी कहीं पर अगर ए भी होता है ना, तो वो भी आपको जैसे कि आने वाला है, राइट। तो जैसे आउटपुट में दिखनी चाहिए, राइट। तो ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे तो कोड में। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, तो मेरा अभी कोड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ब्रांच, मेरा अभी डेव ब्रांच है, तो हम एक न्यू ब्रांच बनाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे जो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा जैसे कि हम प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉलो करके बना रहे इंडस्ट्री बेस में। तो फर्स्ट हम एक न्यू एक बनाएंगे, ब्रांच बनाने वाले, न्यू ब्रांच। तो हम जैसे कि इम्प्लीमेंट करना सर्च फंक्शनलिटी, सर्च नोट्स एंड क्रिएट ब्रांच। तो डेव से ये सब ब्रांच बन रहा है, राइट। ओके, सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है। मैं आ जाऊँगा एप्लीकेशन में, रिफ्रेश कर लूँगा एक बार। रिफ्रेश अभी देख सकते हो, सिंपल क्या है यहाँ पर सर्च नोट्स नेम से यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो फुल्ली अभी मेरा ये जो ब्रांच है अभी स्विच हो चुका है, ओके, डन। उसके बाद जैसे कि हम हम जो सर्च करेंगे, तो हम कस्टम कर यूज करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे कि हम अलग अलग लॉजिकल वे में हम मतलब सर्च फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिकेशन और एक क्लास होता है स्पेसिफिकेशन क्लास, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट टी करना है, राइट। तो जैसे कि स्पेसिफिकेशन में सर्च करता हूँ, एक स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी है, राइट। तो स्प्रिंग डाटा जेपीए में, राइट। तो वार स्प्रिंग डाटा जेपीए डोमेन में एक होता है स्पेसिफिकेशन के इंटरफेस है, राइट। तो उसके इंप्लीमेंट्स कुछ क्लास ऐसे स्पेसिफिकेशन वगैरह यूज करके हम डायनामिक क्वेरी वाई बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे इंटरनली क्रिएट जैसे क्राइटेरिया बिल्डर फंक्शनलिटी यूज होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ डायनामिक क्वेरी जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डायनामिक क्वेरी देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे बुकिंग एप्लीकेशन या समथिंग कुछ होटल एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट, जैसे कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे कि वहाँ पर क्या होता है ना, आप फिल्टरिंग करते हो मल्टीपल कंडीशनल बेसिस पे, तो वहाँ पर जैसे कि जो आता है ना कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे स्पेसिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हम डायनामिक क्वेरी जब जनरेट होता है उस टाइम यूज करने बोले, राइट। तो सर्च फंक्शनलिटी में क्या है ना, तो हमारा फिक्स होता है, राइट। कुछ पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम क्या करने वाले, सर्च करके लेके आने वाला, फिल्टरिंग चेक करने वाले, राइट। तो हम स्पेसिफिकेशन यूज नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैं अपकमिंग वीडियो में एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा स्पेसिफिकेशन में, डायनामिक क्वेरी कैसे जनरेट होता है, राइट, ओके। तो थोड़ा मैंने आपको ओवर भी बता दिया। तो जैसे कि हम इसमें अंदर यहाँ यूज करने वाले कस्टम क्वेरी यूज करेंगे। तो ओके, तो कस्टम क्वेरी क्या है ना, सिंपल आपको कुछ फिक्स होने वाली फील्ड के ऊपर मैं सर्च करने वाला हूँ, 3-4 फील्ड है, तो कस्टम क्वेरी यूज करेंगे। बट डायनामिक क्वेरी जैसे मीन्स क्या है ना, आपको रिक्वेस्ट की हुआ है जो वो चेंज होने वाले क्वेरी, राइट। तो क्वेरी आपको फिक्स नहीं है, तो उस टाइम आपको स्पेसिफिकेशन यूज करना है कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैं एक सेपरेट एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, डोंट वरी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो मैं जब अपलोड कर दूँगा तो आपको चैनल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो फर्स्ट में आ जाऊँ रिपोर्टरी लेयर पे। तो ये मेरा नोट्स रिपोर्टरी है, राइट। तो नोट्स रिपोर्टरी में कस्टम क्वेरी अभी लिखने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि मैं आ जाऊँ नोट्स मॉडल जो है, तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो मेरा अपन इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिक क्या है ना, अगर टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी ये तीनों फील्ड से सर्च होकर आने वाला है, राइट। तो फर्स्ट मैं कुछ कीवर्ड पास करूँ, स्ट्रिंग पास करूँ, तो यहाँ से चेक करेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी में अगर होगा तो वो आने वाला है, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या होने वाला है, तो जैसे गाइज मैं एक यूज़र हूँ, मैं जो नोट सेव किया हूँ उसी नोट से फिल्टर होकर आने वाला है, राइट। कोई और किसी का नोट्स नहीं आने चाहिए। तो जो भी मैं सेव किया हूँ उससे रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, और एक जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि क्रिएटेड बाय, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी यूजर स्पेसिफिक जो भी नोट सेव किया है उसी नोट्स के अंदर सर्च करके आने वाला है, राइट, ओके। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन क्या आने वाला है, जो डिलीट नहीं हुआ है, राइट। तो इज डिलीटेड जो फॉल्स है। तो ये तीनों कंडीशन इंप्लीमेंट करके हम सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मान लो जैसे कोई यूज़र ने डिलीट कर चुका है, बट सर्च में अगर मान लो डिलीट हो चुका है, ट्रू हो चुका है, बट हम सर्च फंक्शन में अगर वो कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो जैसे मान लो जैसे मैं और जैसे सर्च कर लेगा रिएक्ट, मान लो जावा है ऑलरेडी डिलीट कर चुका है, जैसे जावा सर्च करेगा देन क्या है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये नहीं दिखनी चाहिए ना, तो ये बॉग हो जाएगा। तो ये कंडीशन एक है। तो जैसे हम यूज़र इंप्लीमेंट नहीं करेंगे यूज़र स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर जो यूज़र का नोट्स उसी यूज़र को दिखने चाहिए।
तो जैसे अगर मैं यूजर में कंडीशन नहीं लगाऊंगा, दैट मीन्स क्या ना, और किसी ने यूजर कोई भी नोट्स वगैरह सेव किए होंगे तो हमको दिखेगा सर्च के टाइम, राइट। ये सही नहीं होता, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट क्या है ना, तीनों फील्ड के ऊपर हम चेक करेंगे जो कीवर्ड, ये का मतलब ऑप्शनल होगा, राइट। थर्ड सेकंड में क्या होगा ना, इज डिलीटेड, ये क्या होना चाहिए मेरा, फॉल्स होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में क्या होगा ना, जैसे मेरा जो यूज़र लॉग्ड इन है या पर्टिकुलर यूज़र का हम आईडी पास करेंगे, वो यूज़र का अगर नोट्स होगा तो उसमें अंदर से वो फिल्टर होकर आने वाला है। ओके डन, ये मेरा तीनों कंडीशन है। तो कस्टम कोड यहाँ पर लिखेंगे, तो फर्स्ट में आ जाऊँगे यहाँ पर लिस्ट, सिंपल हम पेजिनेशन यूज करेंगे या पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे, नो इशू। पेज देन नोट्स, ओके। तो जैसे हम यूज करेंगे सर्च नोट्स, ओके। तो सर्च नोट्स में क्या ना, तो हम पास करेंगे कीवर्ड, मतलब स्ट्रिंग कीवर्ड, तो जो भी सर्च करने वाला यूज़र इनपुट दे रहा है, राइट, ओके। देन सेकंड जो है, तो हम इज डिलीटेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखने वाला सेट करेंगे वो कोरी में। थर्ड जो है यूज़र आईडी पास करने वाला, इंटीजर यूज़र आईडी, राइट। अनपेजेबल ऑब्जेक्ट पास करेंगे, पेजेबल, ओके। तो कस्टम क्वेरी लिखेंगे जैसे कि @query में यूज करने वाला क्वेरी, क्वेरी, तो स्पेस यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो प्रॉपर वे में, स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे, ओके, डोंट वरी। तो उसके बाद तो हम डबल कोट्स में रखने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन तो हम जैसे कि अलाइज यूज़ करेंगे नोट्स फ्रॉम, नोट्स मेरा जो है एंटिटी, तो एंटिटी मेरा जो मेरा है भी है नोट्स, तो पर्टिकुलर हम एचक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पर, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो आपको जो भी मॉडल के ऊपर जो फील्ड है, जो क्लास की नेम, वो आपको टेबल की नेम होगा, फील्ड जो है तो उसी को हम यूज़ करेंगे। हम डाटाबेस के ऊपर डिपेंड करके नहीं लिखने वाले, राइट। नेटिव क्वेरी नहीं लिख रही, यहाँ पर एचक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं। एन फ्रॉम नेट्स, ओके, एन, ओके, सिलेक्ट एन एंड फ्रॉम नोट्स एन वेयर, ओके, ओके। उसके बाद देन जैसे कि हम तो जो भी यहाँ पर यूज़ करेंगे लोअर के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो ये लोअर स्क्रॉल करके, राइट, तो लोअर यूज करेंगे। तो एन डॉट टाइटल, तो जो भी मेरा जैसे कि कैपिटल हो, जैसे कि कैमल केस में हो, जो भी है सब कुछ मैं टाइटल में जैसे कि इसको लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे केस मतलब सेंस में इनसेंसिटिव बन जाएगा, राइट। तो जैसे कि कुछ इक्वली हम चाहिए हर जगह पे, राइट। तो लाइक, तो जैसे हम सर्च फंक्शन जो इम्प्लीमेंट करना है लाइक कीवर्ड के थ्रू, तो मैंने बताया था अगर मान लो कोई ए सर्च करता है ना, तो कहीं पर अगर ए भी होगा ना उस टाइम आ जाना चाहिए, राइट। तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने जावा सर्च कर जावा आएगा नहीं, अगर हम एक ही कीवर्ड भी देंगे, एक कीवर्ड कहीं पर अगर यूज होगा तो आ जाएगा, राइट। एंड टाइटल, तो लाइक कीवर्ड यूज करेंगे, राइट। तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे लोअर में, राइट, ओके। उसके बाद तो जो सी लोअर में, तो टाइटल जो मेरा यहाँ पर आने वाला जो वैल्यू, जो हमें कीवर्ड में जो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर तो ये होगा एम्परसैंड, ओके, कोलोन, तो यहाँ पर देंगे मैं कीवर्ड दूंगा, कॉन्कनेंट यूज करेंगे, राइट। तो कॉन्कनेंट तो यूज करेंगे कॉन्कनेंट, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट। तो हम कस्टम क्वेरी लिख रहे हैं, ध्यान से आपको लिखना है, कुछ हड़बड़ी नहीं है। तो अगर हड़बड़ी कर लोगे मिसमैच हो जाएगा, राइट। सिंगल कोट्स में देना है, जैसे कि मैंने बताया लाइक कीवर्ड जो होता है, तो स्टार्टिंग में अगर कुछ भी है या मिडिल में कुछ भी है तो जैसे कि वो सर्च होकर आनी चाहिए। उसके बाद कॉमा दे दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर डायनामिक लेने में, डायनामिक लेने के लिए आपको जैसे कोलोन देना है, कीवर्ड पास करना है, राइट। उसके बाद सिंगल कोट्स में देना है परसेंटाइल सिंबल, राइट, ओके, डन। तो ये हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, ये फर्स्ट मेरा जो है टाइटल के ऊपर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या है ना, तो टाइटल के ऊपर चेक करना है, उसी बेसिस पे मैंने बताया था। तो ये क्या होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन कैटेगरी पे भी चेक करना है, तो सेम एज इट इज़, तो यार तो हम और क्वेरी लिखेंगे, तो इसमें से कोई अगर होगा कंडीशन हटिस पे वो आ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा,
स्टेप बाय स्टेप करना, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो है मेरा है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर वेरिएबल नेम देना है सेम, मिसमैच होगा तो को एरर आ सकता है, राइट। तो कॉन्करेंट इंटेंशन तो ये लोअर होगा, राइट। उसके बाद तो और तो लोअर, तो सिंपल यहाँ से उसको कॉपी कर लेंगे, नहीं यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, लोअर, ओके। तो थर्ड जो होने वाला है तो ये कैटेगरी फील्ड, कैटेगरी के अंदर क्या है ना, नेम के ऊपर मैं चेक करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर नेम आने चाहिए, तो कैटेगरी डॉट नेम होगा मेरा यहाँ पर एन डॉट अलाइस डॉट नेम, राइट। तो इसके अंदर चेक होगा, ये मतलब कि तीनों कंडीशन क्या और में जा रहे हैं, राइट, ओके। उसके बाद अनकम्पल्सरी क्या होता है, जैसे कि मेरा इज डिलीटेड फॉल्स होने चाहिए, अन यूज़र आईडी पास होने चाहिए, राइट। तो उसके बाद एंड, ओके। तो कौन से फील्ड, तो जैसे नोट्स में क्या है ना, तो देखेंगे जैसे कि इज डिलीटेड इक्वल टू ये होगा फॉल्स, तो कस्टम कर दे दिया, एंड क्रिएटेड बाय कौन सा, जैसे कि बेस मॉडल देखेंगे, जैसे कि हम यूज करें क्रिएटेड बाय ये वाला फील्ड, क्रिएटेड बाय इक्वल टू, ओके, डायरेक्ट कॉलन डायरेक्ट यहाँ से यूज़र आईडी पास कर सकते हो, ओके डन। तभी सिंपल क्या ना, यूज़र आईडी यहाँ पर आने वाला डायनामिक, एंड ये तो इज डिलीटेड फॉल्स होना चाहिए सर्च कंडीशन में, एंड तीनों कंडीशन में, तीनों में से अगर कोई पर भी मेरा मिल जाएगा तो यहाँ पर उसको आउटपुट मिल जाएगा, राइट, ओके। तो मेरा भी क्या है ना, ये यहाँ पर कस्टम क्वेरी अभी क्रिएट हो चुका है, ओके। तो इसको क्या है ना, अभी मैं सर्विस लेयर बनाऊंगा, राइट। उसके बाद तो एन एपीआई बनाऊंगा, जैसे मैं एक एपीआई एंड पॉइंट से हिट करूँ तो कुछ कीवर्ड उसी हिसाब से वो आने वाला है, राइट, जैसे आउटपुट, ये रिपोर्टिव बन चुका है, राइट, ओके। तो सर्विस लेयर बना लेते हैं, तो नोड सर्विस में आ जाएंगे, तो हम जो बनाए थे गेट ऑल नोट्स बाय यूज़र, तो नोट्स रिस्पॉन्स जैसे कि पेजेंटेशन के थ्रू ये आ रहा था, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, गेट ऑल नोट्स, तो यहाँ पर जैसे कि हम इसका नीचे ही प्रिंट कर लेंगे, जैसे कि नोट्स रिस्पॉन्स गेट ऑल नोट्स बाय सर्च, यूज़र सर्च मतलब जो यूज़र लॉग्ड है, राइट। तो पेज नंबर आने वाला है, पेज साइज आने वाला है, राइट। तो इसको एज इट इज सेम रहने वाला है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं आ जाऊँगा अभी डायरेक्ट ये लॉजिक को डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से, तो ओवरहेड से थ्रू कर लेंगे, सिंपल यहाँ पर मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस कर लूँगा, उसको ओवरहेड करना है, जो मेथड अभी मैंने लिखा ये ओवरहेड हो जाएगा, अभी ओवरहेड हो चुका है। लॉजिक यहाँ से जो मैंने लिखा था उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा, राइट। सिंपल, बहुत ईजीएस्ट वे में हम कर रहे हैं। तो ये आई होप आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये उसको सिखा चुके हैं आपको ऑलरेडी, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम ये कवर करके ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके हैं, राइट। तो नोट सीपो जो है हमें जो कस्टम जैसे हमें जो मेथड है इसको हम यूज़ नहीं करें, हम लिखेंगे सर्च वाला, हम जो अभी बनाए अभी सर्च नोट्स। नोट्स में क्या होगा ना, कीवर्ड्स मेरा यहाँ पर आने चाहिए, राइट। तो कीवर्ड्स कैसे आने वाला है, ओके। तो गेट नोट्स बाय यूजर सर्च जो था ना, तो सुपर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर क्या है ना, पेज नंबर पेज साइज से ही आने वाला है। उसके बाद तो मेरे को पास करना था स्ट्रिंग कीवर्ड, राइट, जो सर्च कर रहा है कीवर्ड, स्ट्रिंग कीवर्ड, ओके। तो मेरा कीवर्ड है, तो कीवर्ड में कीवर्ड पास करना है, ओके। तो कीवर्ड तो यूज़र आईडी तो मेरे को मिल जाएगा, ऑलरेडी हम ये लॉजिक लिख के रखा है, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका मेरे को मिल जाएगा यूज़र आईडी, राइट। ऑलरेडी कॉमन यूटिल में लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर से लॉग्ड इन यूज़र डिटेल्स मेरे को मिलने वाला है, राइट। यूज़र आईडी पास हो जाएगा, पेजेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं पास कर, राइट, ओके डन। अभी मेरा बन गया, राइट, क्रिएट हो चुका है, ओके। तो मैं आ जाऊँगा अभी क्या है ना, तो कंट्रोल पे आ जाएंगे, तो नोट्स कंट्रोलर, तो यहाँ पर जो हम
ये जो बनाए थे जैसे रिस्टोर डिलीट यूज़र नोट्स, राइट। तो यूज़र नोट्स जो था पेज नंबर से इसको ही कॉपी कर लेंगे, क्यों और बार बार करना है, राइट। तो उसको ओपन लेंगे, सर्च नोट्स या सर्च, ओनली सर्च ही रखते, हमको पता है जैसे नॉर्मल सर्च ही रखेंगे, नोट्स मेथड नेम पेज नंबर। तो यहाँ पर क्या है ना, तो जैसे हम पास करने वाले कीवर्ड, राइट। तो रिक्वेस्ट पारम के थ्रू हम पास करने वाले कीवर्ड, तो भी हम सर्च करने वाले @request param, ओके। तो नेम होने वाला है यहाँ पर नेम में जो है तो कीवर्ड दे देंगे या की दे देंगे, राइट। तो की के थ्रू हम पास करने वाले, ओके। एंड ओके, तो सही है, डन। तो इसके बाद कुछ एरर आ रहा है, ओके। टाइप देना है ना, बेटा टाइप क्या होने वाला है मेरे यहाँ पर, तो की एंड ये होगा स्ट्रिंग, राइट। तो की यहाँ पर आने वाला है, तो कुछ एरर है क्या, नहीं यहाँ पर एरर नहीं है, तो ये रिमूव करना है, राइट। प्रॉपर डन। तो की आने वाला है एंड डिफ़ॉल्ट जैसे मैं रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको सब ब्लैंक ही रखते हैं, राइट। तो एज इट इज़ ब्लैंक ही रहने वाला, राइट। तो अगर मान लो कोई यूज़र नहीं देता तो हम ब्लैंक ही भेजने वाले, राइट। ओके डन, ओके डन। मेरा एपीआई बन चुका है अभी। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे गेट ऑल नोट्स यूजर, नहीं ये होने वाला गेट नोट्स बाय यूजर सर्च। सर्च में क्या होगा, जैसे कि हम की पास करेंगे, नहीं कुछ गलत है, जैसे पेज नंबर पेज है उसके लास्ट में की पास करना है, ओके डन। तो ये हो चुका है मेरा अभी। तो एक बार रन करेंगे, तो रन नच हाँ स्प्रिंग बूट अप, पोस्टमैन से हम उसको रेडी कर लेते हैं एंड पॉइंट। तो डुप्लीकेट में क्लिक करता हूँ, ये होगा सर्च नोट्स, और उसके बाद जो एंड पॉइंट जो होने वाला है, तो नोट्स के बाद सर्च, राइट। तो उसके बाद मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट पारम के थ्रू पास कर रहा हूँ। तो बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी क्या है ना, तो डिफ़ॉल्ट पेज नंबर 0 होता है एंड डिफ़ॉल्ट साइज़ का 10 होता है, तो इसको पास नहीं करना है, हमको की पास करना है, राइट। तो कॉलन क्वेश्चन मार्क की, राइट। तो अभी कुछ एरर है क्या देखेंगे कंसोल पे, नहीं कुछ, हाँ या ओके एरर है। तो गाइस सिंपल यहाँ पर जो एरर आ रहा है देखेंगे, हम फिक्स करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर बता रहे जैसे कि तो टोकन created by mismatch input created by exporting one of the token, राइट। तो यूएफ, राइट। तो सिंपल देखेंगे हम क्या बता रहा है, सिलेक्ट एन फ्रॉम नोट्स एन होयर लोअर, लाइक प्रॉपर जो क्वेरी क्रिएटर हम देखेंगे सही से क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इंटाइटल लाइक लोअर कॉन्कनेटेड एंड ओके। तो यहाँ पर जो और जो है ना, तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि पूरा लगे हुए, राइट। तो उसको हम उसको थोड़ा स्पेस देना है, जैसे कि यहाँ पर जो भी एंड में उसको स्पेस दे देंगे, राइट। तो जो भी यहाँ पर एंड हो रहा है तो प्रॉपर इसे उसके अंदर स्पेस रहना चाहिए, राइट। और सेम इसे और भी यहाँ पर जैसे लगा हुआ है राइट यहाँ पर, राइट। तो उसी हिसाब से ओके। लास्ट हम देख सकते हो फॉल्स के बाद यहाँ पर आन क्या है ना, पूरा सेम उसके लगे हुए, राइट। उसको हम स्पेस देना है, जैसे स्पेस दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर इज डिटेड फॉल्स एंड, जैसे कि क्वेरी जब क्रिएट होता है ना, तो जैसे कि हम उसके स्पेस वगैरह देना होता है, स्पेस सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्वेरी के अंदर तो स्पेस का अभी सेप में कर लेता हूँ अभी, ओके। सो गाइस सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है अभी, मेरा क्वेरी कुछ एरर नहीं है बट। तो गाइस सिंपल यहाँ पर तो और कि यहाँ पर इशू आ सकता है, दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे हम क्यूआर जो पास कर रहे हैं तो आर्टिकली यहाँ पे कैसे असाइन होने वाला है, राइट। जैसे पारम के थ्रू यहाँ पर असाइन करने वाला हूँ, तो आ जाएंगे सिंपल यहाँ पर @param यूज करेंगे, राइट। तो पारम कीवर्ड उसी से
तो यहाँ पर देना यूज़र आईडी जो भी, राइट। तो यहाँ पर जो पारम का जो वैल्यू दोगे, जो वेरिएबल नेम, तो इसके अंदर सेम होना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से वो आसान होने वाला है, राइट। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो अलाइज हम यूज कर रहे हैं ना, एन डॉट इज रिलेटेड, इसको भी लिखना है, राइट। तो एन डॉट क्रिएटेड बाय, इसको भी आसान करना है, इज रिलेटेड फॉल्स, एंड ये वाला अभी सही है, राइट। अब सेव मैं कर लूँगा, ओके। अब यहाँ पर कुछ एरर नहीं अभी देख सक्सेसफुली, तो 8 पोर्ट पे रन हो रहा है, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, जैसे मेरा अभी एंड पॉइंट बना हुआ है, राइट। तो 8 पोर्ट पे, तो नोट्स एंड सर्च, तो मैंने बताया जैसे सिंपल अभी पेज नंबर, पेज साइज, तो क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं की के थ्रू सेट करने वाला हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि हम कुछ मान लो जावा देता हूँ, राइट। तो हम देखेंगे तो ये क्या है ना, गेट होने वाला है, राइट। तो सेंड में क्लिक करूँगा और देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दिखा रहा है, इनवैलिड जेआरडी टोकन, राइट। तो ओके सॉरी, तो इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए तो हमको चाहिए टोकन, राइट। विदाउट टोकन से हम कभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो टोकन गया अभी, अब दिखा रहे हैं इनवैलिड जेआरडी टोकन। तो फर्स्ट हम लॉगिन करेंगे, सेंड में क्लिक करूँगा, एक सही यूज़र होगा तो उसको मेरे को मिलने वाला टोकन, तो टोकन को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी, तो सर्च नोट्स में आने वाला, तो यहाँ पेस्ट कर लूँगा, राइट। सेंड में क्लिक करूँगा, आप देखेंगे प्रॉपर अभी यार जावा जैसे मैंने सर्च किया, टाइटल में जावा जो है वहाँ पर आ रहा है, राइट। तो बट हम देखेंगे जैसे कि जो यूज़र लॉग्ड इन है, तो यहाँ पर तो ऑल द नोट्स, राइट। तो जैसे हमें जो टेक लाइव जो मैंने अभी लॉग्ड इन किया था, उसका आईडी क्या देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर यूज़र आईडी 21, सर यहाँ पर नहीं 21, राइट। तो सर्च नोट्स में देखेंगे 10 आया, तो 9 आया, तो क्रिएटेड बाय 2, इसका आईडी क्या था, 21 था ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ मिसमैच हो, राइट। तो 21 जो यूज़र का ही आने चाहिए, बट यहाँ पर सर्च नोट देख सकते हो जिसका क्रिएटेड बाय 2 वो वाला भी यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे 2 वाला आ रहा है, राइट। तो ये गलत है, राइट। इस तरह नहीं आना चाहिए, तो मेरे को 21 का ही एक ही आना चाहिए यूज़र का, जो क्रिएटेड बाय। तो जैसे हम क्रिएटेड बाय सर्च कर लेंगे यहाँ पर, Ctrl+C Ctrl+F, राइट। 21 वाला जो है वहाँ पर आना चाहिए मेरे को, ये एक ही आना चाहिए, राइट। तो एक ही है, तो एक ही हिसाब से अगर मान लो यहाँ पर देखेंगे टाइटल अगर जावा होगा तो आए आना चाहिए, नहीं तो ना ब्लैंक आना चाहिए। बट यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज़र आईडी जो है पारम, राइट। ओके, तो मैं आ जाऊँगा, तो अभी जैसे कि तो नोट सर्विस आई एम में, तो चेक करेंगे नोट्स रिस्पॉन्स, गेट नोट सर्च, सर्च नोट, ये तो सही है, राइट। तो एक बार हम डिबग करेंगे, नो इश्यू, तो डिबग करेंगे प्रॉपर मेरे को पता चलेगा। तो उससे मैं एक बार स्टॉप कर लेता हूँ, राइट। तो स्टॉप करने के बाद मैं क्या करूँगा, डिबग मोड ऑन करना है। तो गाइज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है डिबग का ट्यूटोरियल्स, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो सबसे बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि डिबग कैसे करना है। तो स्प्रिंग बोर्ड आपको डिबग करेंगे अभी, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, मैंने अभी यहाँ पर अब सही है, वेट करेंगे, ओके। सेंड में मैं क्लिक करता हूँ, तो ब्रेक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, सही देखेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये क्या है ना, जैसे मैं सेंड में क्लिक करूँ, क्योंकि ना ये इनवाइट टोकन आना है, क्योंकि ना ये एक्सपायर हो चुका, लॉगिन करेंगे फिर से, ओके। यहाँ पर तो ऑल द ब्रेक पॉइंट को रिमूव करना है, ओके। तो मेरे को टोकन मिलने वाला है, टोकन का यूज करना है, ओके। तो यहाँ पर मैं सर्च नोट्स तो पेस्ट कर लूँगा, सेंड में क्लिक करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पेज नंबर तो ये बाय डिफॉल्ट 0 आने वाला, पेज साइज 10 आने वाला, कीवर्ड में क्या आ रहा है, ओके, कीवर्ड जावा आ रहा है, सही है, ओके। नेक्स्ट लाइन करता हूँ, यूज़र आईडी क्या आने वाला है, 21 आ रहा है, राइट, प्रॉपर डन। तो यहाँ पर सर्च नोट्स में तो कीवर्ड में जावा एंड यूज़र आईडी 21 जा रहा है, राइट। जो क्वेरी क्रिएट हो रहा है हम देखेंगे अभी,
पेज नोट्स तो यहाँ पर टोटल 9 आ रहे, क्यों? ऑल द नोट्स नहीं आने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एक गलत आ रहा है, राइट? तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेरी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्रिएटेड बाय, यहाँ पर यूज़र आई डी 21 तो है, तो ये सही है ना? ओके तो गाइस सिंपल, तो यहाँ पर जो डेटा जो आ रहा था 9 वैल्यूज़, तो जैसे कि तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन ऑन, ये जो ऑन कंडीशन मिसमैच हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर मैं आ जाऊँ सर्च नोट्स पे, तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा था, अभी रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लो लगाया था, जैसे अभी देखना, जैसे कि यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर एक कंडीशन ये वाला एक कंडीशन है और कंडीशन ये वाला है, राइट? तो तीनों में से और ट्रू फॉल्स में ये जैसे कि हो जाता है, दैट मीन्स तीनों में से एक कंडीशन मेरे क्या है यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, एंड ये दोनों क्या कंपलसरी है। एंड अगर ये फॉल्स होता है ट्रू होता है, दैट मीन्स क्या है ना, तो मिसमैच हो रहा है, राइट? तो इसी हिसाब से तो ये जो है कंडीशन, तो और तो और वाला जो है ना, इसको एक ही ब्रैकेट में अंदर रखना है। तो इस तीनों में से एक ही कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए, और उसका लास्ट जो दोनों है ये कंपलसरी में ट्रू होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ फॉल्स हो जाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाना चाहिए, राइट? ओके तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ। अब प्रॉपर आउटपुट आने वाला, राइट? नो इशू। अभी हम पहले लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन सेंड में क्लिक करेंगे, टोकन मिल चुका है मेरे हिसाब से। अगर यूज़र होगा तो आने चाहिए, मतलब नोट्स होगा तो आने चाहिए, नहीं तो एम्प्टी आने चाहिए, राइट? तो मैं से करता हूँ, सेंड करता हूँ। आप देखेंगे 24, राइट? तो जावा ही आ रहा है, राइट? तो जावा क्यों आ रहा है? तो कटोरी पे जावा है, राइट? अगर मान लो इनकेस, तो अभी देख सकते ओनली एक ही डाटा आया, क्योंकि ना जो अभी यूज़र लॉग्ड इन है उसी के अंदर ये वाला है, राइट? तो अगर मान लो मैं कुछ गलत कुछ सर्च कर लेता हूँ, राइट? सेंड में क्लिक करूँगा, आप देखना कुछ भी नहीं है, नोट्स अभी क्या ना ब्लैंक आ रहा है विथ प्रेजेंटेशन के साथ। ओके ये प्रॉपर काम कर रहा है एज इट इज़, हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट? तो ओके तो जैसे कि हम सर्च करेंगे, ए सर्च कर लेते, राइट? तो जो यूज़र लॉग्ड इन है अगर जो नोट सेव किया है उसी कंडीशन बेसिस पे आना चाहिए। मैं ए देखूंगा, जैसे मेरा वो जैसे क्या है ना, यहाँ पर टाइटल के अंदर भी ए है, डिस्क्रिप्शन में ए भी है, कैटेगरी के अंदर ए है, राइट? उसी बेसिस पे आ रहा है, राइट? प्रॉपर डन। ओके देन ये काम कर रहा है मेरा एज इट इज़, जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ये काम कर रहा है, राइट? तो कई सिंपल फंक्शनलिटी था, तो कैसे इंप्लीमेंट करना है सर्च फंक्शनलिटी आज के वीडियो के अंदर हम सीखे। तो कहीं ध्यान से देखना है, जो मैंने एक मिस्टेक किया था, तो हम जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं ना, तो जैसे कि एंड और जो लिखते हैं ना उसका तो स्पेस होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर क्या ना वो एरर आ रहा था, उसका हम स्पेस दिए यहाँ पर, राइट? एंड जैसे कि हमें जो और जो कंडीशन था तीनों को एक ही अंदर मतलब ये करके रखना है, राइट? को इनक्लोज करके रखना है, उसके बाद ये रन करना है, राइट? ओके सो गाइस आई होप आज को हम जो सीखा है आपको कुछ हेल्पफुल हुआ, तो सीखने को मिले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस इस तरह कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपको तरफ से सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड गाइस जैसे हम जो ई नोट्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हम कर चुके हैं। ओके अभी है जैसे कि नेक्स्ट हम कुछ वीडियो कंप्लीट करने वाले बहुत जल्दी, आन उसको हम उसको होस्ट वगैरह करने वाले AWS पे, राइट? ये जो प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं था चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे।